नारेबाजी हो रही है, बीएससीबी हाई है, बीएससीबी हाई है, नहीं मिलेगा अगर रिवाइज आंसर की तो भैया हम तैयारी 4 में नहीं बैठ पाएंगे। सवाल उठता है, सबसे बड़ा कारण क्या है? आप ऐसा सवाल सेट किए हैं जो परसेंटेज आपका घटा दिया है, पासिंग परसेंटेज घटा दिया है। महाशय आप गौर कीजिएगा, 70-80 जो परसेंट पास करता था आज 50% पे कैसे आ गया? ये ड्रामेटिकली नीचे आया है। इस पे काम करना चाहिए और बीएससीबी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ऐसा जो एक्सपर्ट पैनल बैठाए हैं वो मतलब उस पर आप काम कीजिए। लेकिन फिलहाल क्या है, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट दीजिए। ठीक, आपने जो सिलेबस तय किया है महाशय, वो सिलेबस का डोमेन इतना बड़ा है कि यूपीएससी भी फेल कर जाएगा उसमें। प्रत्येक दिन 2,500 हजार आपको एप्लीकेशन जा रहा है। आपको क्या पता नहीं चल रहा है? महोदय आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा है, आप उस डाटा पे काम नहीं करें, आपको काम करना चाहिए। कुछ जेन्युइन ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए ताकि महोदय ये केवल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। ठीक है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। सुनेंगे थोड़ी, आप गेट पर है सुने। ये लगातार नारेबाजी हो रही है, बीएससीबी हाई है, बीएससीबी हाई है, नहीं मिलेगा अगर रिवाइज आंसर की तो भैया हम तैयारी 4 में नहीं बैठ पाएंगे। आप समझ जाए भैया क्या हाल है। देख लीजिए सभी लोग गर्म है, काफी गर्म लग रहे हैं। आपसे पूछते हैं काफी गर्म लग रहे हैं, क्यों इतने गर्म क्यों है? क्या दिक्कत हो गया? मतलब कम मार्क्स आया? अभ्यर्थियों का सिर्फ शोषण हो रहा है। कम मार्क्स आ रहा है, कम मार्क्स। बहुत सारा एग्जाम में फेल करता है अभ्यर्थी, घर बैठता है, तैयारी करता है। यहाँ क्यों है, ये सवाल उठता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? आप ऐसा सवाल सेट किए हैं जो परसेंटेज आपका घटा दिया है, पासिंग परसेंटेज घटा दिया है। महाशय आप गौर कीजिएगा, 70-80 जो परसेंट पास करता था आज 50% पे कैसे आ गया? ये ड्रामेटिकली नीचे आया है। इस पे काम करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये लोग एक जो एक्सपर्ट पैनल बैठाए हैं, कौन सा एक्सपर्ट बैठाए हैं? मतलब हमको लगता है प्राइमरी स्कूल का ये अभ्यर्थी को बैठा दिए थे क्या? ठीक है, 50 सवाल। अरे 100-120 सवाल में आपका 50 सवाल गलती हो जाता है। आप पे सही में आपका मतलब स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। हम लोग को इनको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बीएससीबी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई ऐसा जो एक्सपर्ट पैनल बैठाए हैं वो मतलब उस पर आप काम कीजिए। लेकिन फिलहाल क्या है, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कुछ मार्क्स से जो छूट रहे हैं उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कीजिए। महाशय क्यों करें? अब मान लीजिए हम बीएससीबी ऑफिस जाएंगे, चेयरमैन से हम लगातार सवाल भी करते हैं। अगर चेयरमैन से हमने सवाल किया कि लोग ग्रेस मार्क्स करें, अगर पलट के वो बोल दिए कि क्यों देंगे? बहुत मतलब बहुत बेहतरीन सवाल पूछे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, मिस्टेक आप कीजिए। ठीक है, चंदा के रूप में कहिए, क्योंकि अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। पैसा आप नहीं 64 के करीब जीएसटी वगैरह सब लगा करके 64 रुपया लगा करके एक सवाल पे। ठीक है, फिजिक्स वाला गलती कितना हुआ था? 50 के करीबन, 50 फिजिक्स में, 50 फिजिक्स में, 15 से 20 सवाल केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, उर्दू में, 29 विषय में कौन सा एक्सपर्ट? फिजिक्स में मान लेते हैं कि 50 लड़का होगा तो 50 लड़का 50 सवाल के लिए 50 बार पैसा दिया होगा। दिया है, अभी होगा नहीं, दिया होगा नहीं, आप दिए हैं? दिया है। अरे हम आप दिए हैं? एक सवाल के लिए आप दिए होंगे, उसी सवाल के लिए आप भी दिए। और एक बात जानिएगा, आपने जो सिलेबस तय किया है महाशय, वो सिलेबस का डोमेन इतना बड़ा है कि यूपीएससी भी फेल कर जाएगा उसमें। कारण जानिएगा, पूरा ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में जितना भी आपको वैलिड मतलब पीजी लेवल का जो भी है, ठीक है, सब उसके अंदर आ जाएगा। आपने डोमेन इतना बड़ा रखा है। अच्छा, ये दिखा रहे हैं 61 रुपए। कितना? मैंने 19 क्वेश्चन को चैलेंज किया था, 19 में दिया ही। आप कितना में? एक भी नहीं। ये देखिए, मैंने केवल 5 पे किया। उसका कारण क्या है कि पहले सिर्फ 1 नंबर से हम फेल कर रहे थे। उसका कारण है कि इतना ज्यादा ये लोग त्रुटि किया। अरे 15-20 सवाल त्रुटि किया है, मात्र 5 पे आपत्ति की है कि उस पे कम से कम 1 पे भी तो काम कर देगा। उस पे काम छोड़ अब क्या करेगा? क्योंकि जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो बहुत दुखद के साथ ये कहना पड़ेगा कि अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो जितने लोग आपको दिख रहे होंगे ये टीआरई 4 में नहीं बैठेंगे। अनुकूल जी करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि आपका जो आप जिस पद्धति से रिजल्ट जारी किए हैं वो अनैतिक है, और अनैतिक काम एक नैतिक पुरुष को कभी भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, बोलेंगे कि लिखी दी एप्लीकेशन लिखिए। अरे प्रत्येक दिन 2,500 हजार आपको एप्लीकेशन जा रहा है। आपको क्या पता नहीं चल रहा है? महोदय आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा है, आप उस डाटा पे काम नहीं करें, आपको काम करना चाहिए। एक बात और जानिएगा,
बच्चे कयास लगा रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन किया है, क्योंकि पद्धति किसी को नहीं पता है कि किस बेसिस पर रिजल्ट आया है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो एक बात बताइए, केमिस्ट्री जैसा विषय, एग्रीकल्चर जैसा विषय जिसमें कि एक एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में निपटा दिया गया, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया? और एक बात और बताइएगा, जो रिजल्ट जारी किए थे नंबर घट कैसे गया, और जो फेल कर रहा था अभ्यर्थी इतने कम नंबर से, वो इतना बेहतरीन नंबर से, इतना बेहतरीन मार्जिन से पास कैसे किया? आप पे ये सवाल है। फेल कर रहा था वो पास किया, जो पास कर रहा था वो फेल किया। यही कारण है, इतना तर्क संगत है हम लोग का ये ग्रेड। मन नहीं मान रहा है कि हम गलत, नहीं मन नहीं, अरे हम लोग तो गलत हैं ही नहीं, गलत केवल आप हैं, क्योंकि आपका इतना ज्यादा सवाल में त्रुटि रहा है और स्पष्टीकरण के तौर पे हम लोग चैलेंज किए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आपको इसी बेसिस पे कम से कम कुछ मार्क्स ग्रेड मार्क्स क्या करते हैं यही आपसे पूछेंगे। एक रिवाइज रिजल्ट और दूसरा कुछ जेन्युइन ग्रेड मार्क्स मिलना चाहिए, ताकि महोदय ये केवल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, ठीक है। और इससे आपका जो ट्रेंड चलता आ रहा है ना 70-80% जो आप पास करते हैं, ये ट्रेंड भी फॉलो होगा और बच्चे संतुष्ट होकर के तैयारी का एग्जामिनेशन हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। सुनेंगे थोड़ी, आप गेट पर हैं, सुनेंगे कैसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, सुने न सुने ये बिहार में अफसरशाही है, ठीक है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मांग जेन्युइन, वी आर द जेन्युइन पर्सन, सुनना चाहिए, लेकिन जारी होना चाहिए, जरूर जारी होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, सब चीज किए हैं, परीक्षा भी अच्छे से दी है। देखिए हमारे घर में 2 रिजल्ट आया है, आंसर की में 59 था, मेरी सगी सिस्टर का मैं बता रहा हूँ, अपनी बहन का। एक 66 था आंसर की में, उसको 59 करके फेल कर दिया गया, जो 59 थे उसको 61 करके पास कर दिया गया। ये मेरे घर का ही है, तो ये हमने समझ में नहीं आ रहा कि आंसर की किसका सही था, या उसका सही था या इसका सही था, जबकि बोर्ड के द्वारा ही वो दिया गया है। इसके घर में ही 2 चीज हुआ है हमारे घर में। मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, पता चल ही नहीं रहा है कि बेसिस पता नहीं चल रहा क्या बेसिस है। आंसर की दोनों घर में आया। एक और सबूत है, मेरी बहन है जो पेपर 1 में संस्कृत विषय से पास किए 70 नंबर से, बता रहे जिस क्वेश्चन को हम हल किए हैं वो क्वेश्चन में मेरी बहन का रिजल्ट आ गया, और हम भी 85 एक ही घर में, यही तो बात है ना, ये एक घर की बात नहीं है, घर की बात है। आपने जो रिजल्ट जारी किया है उसका कोई महाशय कोई बेसिस ही नहीं है। आप पहले बेसिस बताइए, और बेसिस कैसे पता चलेगा? आप जो रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिएगा, ताकि पता चल जाएगा ना कि भाई ये भाई साहब इतने नंबर से फेल कर रहे थे, क्यों फेल किए, ये इतने नंबर से पास कर रहे थे, क्यों पास किए, इनको पता चल जाएगा। आप ये देना नहीं, उपाय है कि आप रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए, और इतना त्रुटि किए हैं, इसलिए ग्रेड मार्क्स दीजिए, ठीक है। और लास्ट जो आपत्ति दर्ज किया है उस पर भी तो कम से कम काम कीजिए, और पारदर्शी तरीके से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आप ऑनलाइन नेट पे जारी कर दीजिए ना, हम लोग देख सकते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप पारदर्शी तरीके से रखिए सामने। अरे हम लोग में असंतोष की भावना है, हम लोग फेल किए इसलिए नहीं, और सब लोग को इंतजार होगा TRE4 का। हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। आपको इंतजार था TRE4 का ना? अरे इंतजार, बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इससे हट जाएंगे। अरे यहीं फेल हो जाएंगे तो काहे का TRE? आप 50, आप लाख 1.5 लाख वैकेंसी दे दीजिए, यहीं फेल है तो बात खत्म। बिल्कुल, सभी लोग कुछ आप कह रहे हैं पीछे से, ये सभी लोग जो कह रहे थे। आप कहाँ से? जी हम बांका बिहार से। क्या चाहते हैं? जी, जो 1 नंबर से आधा नंबर से क्रॉस हो रहा है उसको पास कर दिया जाए। मेरे साथ में विद्यार्थी है एक सीता कुमारी, उसका 65 था, उसका 56 कर दिया, और मेरा 73 था, मेरा 67.5 कर दिया। ये घर की कहानी है, और आपको हम दिखा रहे हैं BSCB के बाहर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। सब लोग कितने परेशान हैं, सामने TRE4 है, और अगर ऐसा चलेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और सब लोग बहुत परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।